हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये वही करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने पहले करंट को देखा है। तो अब ये क्वेश्चन फॉर्म में करंट अफेयर को बना दिया गया है, तो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने करंट की बातें कर ली, अभी कुछ करंट हमारा बाकी रह गया है मार्च अप्रैल का, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि PACS में क्रियान्वित किया जाना है। सेकंड, भारत का लक्ष्य 2025-26 तक कोयला आयात को समाप्त करना है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही सही हैं, सी केवल सेकंड, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो करंट के वो क्वेश्चन रहते हैं जिनको क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया जाता है, ताकि हमें आइडिया रहे कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। देखो अभी आज न्यूज़पेपर में आया ही है, तो जून में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पढ़ना तो है ही, हमें करंट को रिवाइज करते रहना है और स्टैटिक आप पढ़ ही रहे हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा कि फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के कोंच में कायर शोरूम की आधारशिला रखी। तो ऑप्शन है जालौन, बी गोरखपुर, सी बलिया एंड डी बस्ती। अब ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है आपका। अब करंट अगर आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो आप क्वेश्चन के माध्यम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा इसका कि जालौन से आधारशिला रखी, या जालौन में आधारशिला इसकी रखी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF ने कितने देशों को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया। ऑप्शन है A, B 2, C 3 या D 4। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 4 देशों को सूची से हटा दिया। अब किसको किसको हटाया, देखो 24 फरवरी 2024 को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF ने संयुक्त अरब अमीरात, बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को FATF की ग्रे सूची से हटा दिया। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, यानी कि UAE, संयुक्त अरब अमीरात, बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI नीति में संशोधन के तहत कितने प्रतिशत FDI की अनुमति प्रदान की। ऑप्शन है 35%, बी 57%, सी 85% या डी 100%। अब ये क्षेत्र कौन सा है आपका, तो इन्होंने कहा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में FDI का PCS में तो क्वेश्चन आता है, बैंकिंग लाइन में बहुत आते हैं जो वनडे होते हैं एग्जाम। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि 100% इसको कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 100% की अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2024 को हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIYN और महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIN निसर्ग ग्राम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी जी, बी नितिन गडकरी, सी सर्बानंद सोनोवाल या डी डॉक्टर मनसुख मांडविया। वैसे तो ये डॉक्टर भी है और वैसे भी आपके जो मंत्री पद पे हैं, तो इन्होंने कई सारे काम किए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कई बार उद्घाटन तो मोदी जी ही कर देते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया उद्घाटन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला विश्व का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI ने 21 मार्च 2024 को आयोजित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड सही है, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2024 को एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है ज्योतिरादित्य M सिंधिया, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री हरदीप सिंह पुरी या डी श्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो इसका जो उद्घाटन किया श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी ने किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के पारादीप बंदरगाह ने कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि 145.38 मिलियन मीट्रिक टन MMT प्राप्त करने के साथ ही शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। सेकेंड है, कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में 1870 के बाद से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक का सबसे अधिक माल चढ़ाने उतारने कार्गो हैंडलिंग की उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्योंकि सही पूछा है तो यहाँ पर तो सी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन हमने करंट अफेयर में अभी पढ़ा था कि आपका पारादीप का भी नंबर 1 पे आया है, उसे भी किसी चीज में रैंकिंग प्राप्त हुई, उसको हम देख करके फिर आपको बताएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि आपने करंट अफेयर में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि पारादीप का जो बंदरगाह है वो कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि में आपका शीर्ष स्थान पर पहुंच गया, तो ये उसी को क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुबई के मल्टीपल एंट्री वीजा के बारे में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, फरवरी 2024 में दुबई ने भारतीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा की शुरुआत की है। सेकेंड ऑप्शन है कि यह वीजा दुबई में 90 दिनों के प्रवास की अनुमति देता है, जिसे एक और बार 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, और प्रति वर्ष अधिकतम कुल प्रवास 180 दिन तक किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, या डी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश में NTPC REL की 630 मेगावाट की बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, बी श्री RK सिंह, सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, या डी बी एवं सी दोनों। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बी एवं सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2024 को भारत के किस राज्य की 2 पारंपरिक उत्पादों माताबारी पेड़ा यानी पेड़ा और पचरा को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। देखो एक बात और समझ लो, जो आपका 9 जून का BEd एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये करंट अफेयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, क्योंकि जो BEd का एंट्रेंस एग्जाम का वो पेपर है उसको आप देखो, उसमें सारा करंट आता है। सारा करंट मतलब करंट के क्वेश्चन आते हैं। 2022 का देख लो, उसमें हिमा दास को लेके करंट में क्वेश्चन पूछा, जो चीजें करंट में नहीं है, जैसे मिलान अभ्यास है आपका, है ना, तो शक्ति है, गरुण है, तो ये चीजें जो आती हैं करंट की, उसी के क्वेश्चन बनाया गया। उसका पहले मैंने आपको करंट बताया है, तो ये आपको करंट उसमें 9 जून के जो BEd का एग्जाम है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो हमने जब इस क्वेश्चन की बात की कि GI टैग प्रदान किया गया, तो ऑप्शन ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड एंड डी मणिपुर। तो यहाँ पर जो आपका माताबरी पेड़ा यानी पेड़ा और पचरा को भौगोलिक जो संकेत प्रदान किया गया वो आपका त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा को। ठीक है, माताबरी पेड़ा त्रिपुरा राज्य का एक डेयरी आधारित मिष्ठान है जो पारंपरिक रूप से त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसा जाता है, जबकि पचरा राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाला हाथ से बुना कपड़ा है। ठीक है, जो पचरा है ये कोई साड़ी नहीं है, ये एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो उससे जो बजट है उससे क्वेश्चन खूब आएंगे। तो कह रहे हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCE ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP कितने रुपए निर्धारित किया। ऑप्शन ए 50-50 यानी 5,050, बी 5,225, सी 5,335 एंड डी 5,375। तो कितना इसमें जो किया गया निर्धारित किया गया, तो 5,335 रुपए निर्धारित किया गया है जूट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में MSP बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी स्थित 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित किए। सेकेंड है 5 एम्स का निर्माण कह रहे हैं कुल निर्माण 6,315.23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड सही है, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी 5 एम्स का जो कुल निर्माण की राशि वो भी सही है। और कहाँ कहाँ एम्स जो खोले जाएंगे, तो राजकोट हो गया आपका राजस्थान, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ओके,
नेक्स्ट है कि 4 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रीमती निर्मला सीतारमण, या डी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और कह रहे हैं कि उपचार की इस श्रृंखला का नाम CAR-T काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, जो एक कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2024 में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले के जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। सेकेंड ऑप्शन है कि फरवरी 2024 के महीने तक उपलब्ध खनिज उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, या डी केवल सेकंड। तो यहाँ पर फिलहाल आपके दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि नेक्स्ट है कि 15 मार्च 2024 को किसके द्वारा FPO यानी कि कृषक उत्पादक संगठन इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप एवं ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनसुख मांडविया, सी श्री धर्मेंद्र प्रधान, या डी श्री अर्जुन मुंडा। आंसर की बात करें यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर बात करें कि किसने लॉन्च किया तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री अर्जुन मुंडा। ONDC के साथ ई नाम मोबाइल ऐप का एकीकरण किया गया, जिससे ई नाम पर पंजीकृत FPO यानी कि किसान कृषि प्रसंस्कृत उपज ONDC नेटवर्क वाले खरीदारों के माध्यम से बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में गलत कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। सेकंड, इससे वर्ष 2030 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड ऑप्शन है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा नोडल एजेंसी होगी। ऑप्शन ए केवल सेकेंड एवं थर्ड, बी केवल फर्स्ट एवं सेकेंड, सी केवल सेकेंड, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो केवल सेकेंड आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इससे वर्ष 2030 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये देखो, उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 ने वर्ष 2028 तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा है और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि 5 वर्ष रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? ऑप्शन है कोरबा, बी राजनांदगांव, सी रायपुर, एंड डी सूरजपुर। अब इस तरीके के जो ये कोरबा राजनांदगांव आते हैं, आप देखो जो फरवरी में हमारा समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे नाम ऐसे थे जो कई बार किसी ने नहीं सुने थे, है ना। कहलगांव था, कुछ करके नाम थे जिनको मिलान करना था। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजनांदगांव। अब ये कहाँ है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ESECI ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BSES को सफलतापूर्वक परिचालित किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवेदकों और विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के बीच एक एकल इंटरफेस कॉमन फेलोशिप पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी डॉक्टर मनसुख मांडविया, या डी श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो बात करें तो इस पोर्टल को डॉक्टर राजेश गोखले के नेतृत्व में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की टीम ने विकसित किया है। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, लेकिन नहीं, आंसर के हिसाब से तो ये गलत है क्वेश्चन। डॉक्टर राजेश गोखले के नेतृत्व में किया गया है कि टीम ने किया, तो हो सकता है गलत नहीं हो क्योंकि राजेश गोखले के नेतृत्व में किया है, लेकिन लॉन्च किसने किया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा, तो हो सकता है सही रहे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी सुई कई बार ना गलत क्यों हो जाएगा उस पर टिकी रहती है, क्योंकि कई सारे आंसर गलत टिक रहते हैं और फिर हम फ्लो में पढ़ा जाते हैं
तो कई बार हम थोड़ा सा संशय कर लेते हैं, हालांकि नहीं गलत होगा पर फिर भी संशय आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के गुजरात के किस नगर निगम ने 29 फरवरी 2024 को एशिया का पहला प्रमाणित हरित नगर पालिका बॉन्ड जारी किया? ऑप्शन है सूरत नगर निगम, बी राजकोट नगर निगम, सी वडोदरा नगर निगम एंड डी भावनगर नगर निगम। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा वडोदरा नगर निगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुबई की नई सस्टेनेबल सिटी इमर्सी के बारे में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सतत शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु सस्टेनेबल सिटी दुबई ने 7 मार्च 2024 को अपने नए कला और सांस्कृतिक स्थान इमर्सी का अनावरण किया। सेकेंड, SEE संस्थान के भीतर स्थित शुद्ध शून्य उत्सर्जन भवन, ये सुविधा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है, जो संस्थान की ऊर्जा आवश्यकताओं का 300% उत्पादन करने की क्षमता का उपयोग करती है। तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए एक फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है, बी केवल फर्स्ट सही है, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, या डी केवल सेकंड। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन के बारे में गलत कथन या कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 27 मार्च 2024 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा योजना के तहत मजदूरी को संशोधित किया गया है और अलग अलग राज्यों में मेहनताने में 4 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। सेकेंड ऑप्शन है, इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को देश में सबसे ज्यादा 374 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी हरियाणा में मिलेगी, जबकि सबसे कम मजदूरी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलेगी, जहां इस योजना के तहत काम करने पर मजदूरों को 234 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गलत कथनों का चयन करना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया? ऑप्शन है गोरखपुर, बी आगरा, सी हाथरस, या डी प्रयागराज। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही है, गोरखपुर। ठीक है।